Settlement refers to a group of people in a particular area permanently at their homes. Settlements can vary widely in terms of size, complexity, and the resources available. Settlement can be broadly divided in two types based on socio-economic characteristics and occupation structure, that is rural settlement and urban settlement. So what is rural settlement and what are the types of rural settlements? Rural settlements means the settlement which is done in village, and urban settlement means the village which is done in towns and cities and all. So types of rural settlements. What are the types of rural settlements? Any settlements in which most of the people are engaged in primary activities like agriculture, forestry, mining, fishery for their livelihood is known as rural settlement. They are characterized by less population density. कोई भी सेटलमेंट जो इंसान जिसमें कोई भी इंसान इंगेज होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरी, अपना लिवलीहुड चलाने के लिए अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कोई भी पीपल डिपेंडेंट रहता है तो वैसे सेटलमेंट्स को कहा जाता है रूरल सेटलमेंट. और ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं. Types of rural settlements are compact और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. कम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में क्या होता है कि सेटलमेंट्स में जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं. कहीं पे होते ही नहीं है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. जहाँ पे नहीं होते उसको तो न्यूक्लिएटेड नहीं कहा जाता है, बट एक ही जगह में रास्ता भी एक ही साथ कंजस्टेड होता है. एक ही साथ बहुत सारे घर क्लोजली नीट होते हैं, क्लोजली बने हुए होते हैं. और ये कम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहा जाता है. कम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट इज ऑल्सो नॉन एज क्लस्टर्ड सेटलमेंट. कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है कि जनरली ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में फाउंड होता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो रिसोर्सेज का, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड हो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिले, वैसे जगह में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा. These are commonly found in highly productive alluvial plains like Indo-Gangetic Plains, the Huangho Valley. ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में क्या होता है कि जितने भी घर होते हैं वो सारे घर एक ही साथ बनते हैं, मतलब एक साथ इन द केस कि एक ही जगह में बनती है. और जो ज़मीन की खेती होती है वो सारी सबकी एक ही जगह होती है. मीन्स घर के आगे या पीछे ही खेती वाला ज़मीन नहीं होता है, घर सबका एक जगह में होता है. तो बहुत दूर उनकी ज़मीन होती है जहाँ पे वो लोग खेती करते हैं. तो कुछ जगह बहुत खाली हो जाता है, बहुत सारा जगह खाली होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खेती होती है. और बहुत सारा जगह वहाँ पे क्या भी होता है, बहुत सारा जगह वहाँ पे एक ही साथ में घर होता है वहाँ पे, क्योंकि एक ही साथ में घर होने से क्या होगा कि वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बन जाएगा. ज़मीन कुछ और खेती वाला ज़मीन दूर है तो सारे के सारे घर एक साइड ही बनेंगे. तो एक साइड जब घर सारे के सारे कंजस्टेड वे में बनेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होगा. सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट और सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट. सेमी क्लस्टर्ड या सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट वैसे जगहों में होता है जो कलेक्टिवली नैरो रोड्स होते हैं कनेक्टिंग द हाउसेस. गली में जो छोटे गली निकलते हैं घर जाने के लिए, एक के घर से दूसरे के घर नहीं जाना पड़ेगा, बट छोटे गली से उनका घर पहुंच जाएंगे. वैसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट को सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट कहा जाता है. द हाउसेस क्या होता है कि एडिक्वेटली स्पेस्ड होते हैं सेमी कम्पैक्ट सेटलमेंट्स में, एज अपोज्ड टू कम्पैक्ट सेटलमेंट्स जहाँ पे हाउस बहुत सारे क्लोज नहीं होते, वहाँ पे थोड़े क्लोज होते हैं. तो जैसे कि कोस्टल विलेजेस, डेजर्ट्स एरिया का सेटलमेंट्स, हैमलेटेड सेटलमेंट्स. कुछ जगहों में सेटलमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड होते हैं एंड वहाँ पे क्या होता है एक घर के थोड़ा दूर में दूसरा घर होता है, फिर थोड़ा दूर में दूसरा घर होता है. तो थोड़ा दूर में एक दूसरे से थोड़ा दूर में बनते हैं. द हाउसेस इन ईच फ्रैगमेंटेड यूनिट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर. कुछ फ्रैगमेंटेड यूनिट में एक दूसरे से थोड़े क्लोज होंगे बट उतने ज़्यादा नहीं जितने सेमी कम्पैक्ट एंड कम्पैक्ट सेटलमेंट्स में होते थे. Dispersed settlement is also known as isolated settlement. Dispersed settlement is also known as isolated settlement. डिस्पर्स सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जो वाइडली स्पेस्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह होता है. आइसोलेटेड हाउसेस scattered over a large area. They are typical in regions with just enough resources and are commonly associated with livestock
फार्मिंग, रेंचिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। डिस्पर्स सेटलमेंट्स में क्या होता है कि एक घर पूरा का पूरा, हेमलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है कि एक मेन विलेज बीच में होता है, तो उसके साइड साइड में बहुत सारे गांव होते हैं पर उतने क्लोज नहीं होते, थोड़े दूर दूर ही होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मेन विलेज यानी कि चार छोटे छोटे घर, छोटे छोटे जगह होता है, एक कंपाउंड जैसा होता है, एक सोसाइटी जैसा में एक है, तो वो दूसरा सोसाइटी थोड़ा उधर है, तीसरा सोसाइटी उधर है, चौथा सोसाइटी उधर है, तो वो सारे चारों के चारों सोसाइटी जो बीच में आके मिलते हैं वो मेन विलेज होता है। तो उस मेन विलेज में जो चार आके मिलते हैं, पर वो मेन विलेज में नहीं है, थोड़े साइड साइड में, मेन विलेज भी पास में ही है, तो उसको एमलेटेड पैटर्न में कहा जाता है। तो डिस्पर्स सेटलमेंट जिसमें क्या है कि डिस्पर्स सेटलमेंट में हर किसी का घर सामने नहीं होता है, किसी का घर यहाँ पे, तो जैसे कि माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलता है, कहाँ कितना पास में ही होने से भी दूर जाना पड़ता है। बट क्या होता है कि एक घर यहाँ पे है तो उसकी 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 5 मिनट तक की दूरी में वो दूसरा घर होगा, फिर उससे 5 मिनट की दूरी में दूसरा घर होगा, उससे 10 मिनट की दूरी में तीसरा घर होगा, वैसे वैसे घर बनते जाएंगे, डिस्पर्स्ड होते जाएंगे। मतलब जैसे कि हाथ में मुट्ठी में चावल लो और फेंक दो तो कैसे बिखर जाते हैं, वैसे बिखरा हुआ होता है ये घर पूरा का पूरा। जैसे कि मेघालय और केरला में ऐसे घर देखने को मिलते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स से, जैसे कि टोपोग्राफी बहुत सिग्निफिकेंट रोल लेती है तराई रीजन्स में, क्योंकि ये सेटलमेंट पैटर्न को डिटरमाइन कर सकती है। हिली और माउंटेन एरिया में क्या होता है कि सेटलमेंट डिस्पर्स देखने को मिलता है। हिली और माउंटेन एरिया में एज अ टॉल बिफोर सेटलमेंट डिस्पर्स देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पास में घर नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर में होते हैं। विच फ्लैट प्लेन्स में क्या होता है, जहाँ पे फ्लैट प्लेन जगह है वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड सेटलमेंट होगा, बहुत पास में घर होंगे वहाँ पे। एज दिल्ली ले लो, कितने घर है वहाँ पे पास में। वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है रूरल सेटलमेंट, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी में क्या होगा कि अगर पास में रिवर, लेक या ग्राउंड वाटर सोर्स नहीं है तो इंसान वहाँ पे नहीं रह सकता ना, पानी डेली दुख करना पड़ेगा उसको, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं आएगा। तो proximity to water resources, groundwater sources where settlements are established, जहाँ पे पानी है उसके आसपास में ज़्यादा घर बनेंगे, थोड़ी दूर थोड़े कम ही बनेंगे, राइट। वाटर इज़ क्रूशल फॉर डेली नीड के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ उसके लिए भी यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है। तीसरा है सोइल फर्टिलिटी, फर्टाइल सोइल होना पड़ेगा रूरल एरियाज़ में। अगर फर्टाइल सोइल नहीं होगा तो वो अपना खाना पीना कैसे, वो अपना जीवन पालन कैसे करेंगे, खेती पाती करके ही करते हैं, तो सोइल फर्टाइल नहीं हुआ तो वो नहीं हो सकता। तो जहाँ पे सोइल फर्टाइल होगा वहाँ पे वो लोग खेती करेंगे, एंड थोड़ा जहाँ पे उपजाऊ नहीं है वहाँ पे वो लोग घर बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, सोइल फर्टिलिटी रीजन में डेंसर टाइप का एंड मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट बनेंगे वहाँ पे। क्लाइमेट भी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा ही गर्म है या ज़्यादा ही कोल्ड है तो वो सेटलमेंट के लिए अनफेवरेबल रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। क्लाइमेट मॉडरेट वेदर होना चाहिए, वैसी जगह पे वो लोग रहेंगे। कभी कभी ज़्यादा गर्म ठीक है, बट हमेशा ज़्यादा गर्म रहे या हमेशा ज़्यादा ठंड रहे वहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। लाइक यूरोप साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो वहाँ पे कम लोग हैं। पहले अफ्रीका मॉडरेट है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए जो सामान वामान लगते हैं वो ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो वो वहाँ पे रहेंगे, राइट। नहीं मिलते हैं तो वो कहाँ से रहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उनको घर बनाने को। जहाँ पे डिफेंस हो, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय में क्या हो कि नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस में जो नेबरिंग ग्रुप्स है वो एक डिफेंसिव हिल या आइलैंड में बना सके। इन इंडिया क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स ऑन हायर ग्राउंड्स या हिल्स में बनते हैं, इसलिए डिफेंस की जगह पे वो लोग नहीं जाते, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से जो नेबर ग्रुप है विलेजेस के आसपास के लोग हैं वहाँ पे कुछ हंगामा हो जाएगा तो उनको इफेक्शन पड़ेगा ना, इसलिए। रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स कैसे, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, लीनियर, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, रेडियल और स्टार शेप, ट्रायंगुलर, टी और वाई शेप्ड। तो 6 प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न है। और पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर। तो फर्स्ट में है
वाला। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट डेवलप्ड होते बहुत ही ज़्यादा फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड में, एलुवियल प्लेन एंड वाइड वैलीज में। द स्ट्रीट्स इन रेक्टेंगुलर सेटलमेंट आर स्ट्रेट एंड अलाइंड एट द राइट एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो क्या होगा कि जो रेक्टेंगुलर पैटर्न के घर होते हैं वहाँ पे जो स्ट्रीट्स होते हैं, जो रोड्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, राइट। रोड स्ट्रीट इन रेक्टेंगुलर सेटलमेंट, वो रोड्स होते जो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट में क्या होगा कि रोड बहुत ही स्ट्रेट होगा और उसके आसपास में राइट एंगल के जैसे उसके इधर उधर घर बनेंगे, ठीक है, तो उसको रेक्टेंगुलर कहा जाएगा। लीनियर सेटलमेंट का मतलब होता है वो सेटलमेंट जो रोड के साइड में बने होते हैं, रेलवे लाइन के साइड में बने होते हैं, रिवर्स के साइड में बने होते हैं, वैली कैनल्स के साइड में बने होते हैं, उसको लीनियर सेटलमेंट कहा जाता है। लीनियर सेटलमेंट में क्या होगा कि बीच में रोड होगा और रोड के लेफ्ट साइड में भी घर होगा और रोड के राइट साइड में भी घर होगा, मतलब बीच में घर और दोनों साइड रोड। सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न में क्या होगा, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न में जो भी सेटलमेंट है वो सी कोस्ट के उधर होंगे, अराउंड लेक्स होंगे या ओवर माउंटेन टॉप्स होंगे, ठीक है। एंड अलोंग मींडरिंग रिवर्स डेवलप सर्कुलर और सेमी सर्कुलर पैटर्न्स। द पॉपुलेशन इज़ मोस्ट इंगेज इन फिशिंग, टूरिस्ट सर्विसेज लाइक बोटिंग एंड लोकल प्रैक्टिसेस। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोंड होगा, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोंड होगा जो 3-4 विलेजेस को कनेक्ट करता है। तो वो 3-4 विलेजेस के को कनेक्ट करने वाला बहुत बड़ा पोंड या बहुत बड़ा लेक होगा, तो उसके आसपास ही वो सारे घर बनाएंगे। तो पोंड जो सर्कल जैसा होता है कुछ होता है, तो उसी के आसपास जब घर बनेंगे तो उसको सर्कुलर वो कहा जाएगा। रेडियल और स्टार शेप्ड पैटर्न तब बनेगा जब क्या होगा कि जो प्लेसेस है वो रोड कन्वर्ज करता है, मतलब सारे के सारे रोड आगे एक जगह पे मेन पॉइंट में मिल जाते हैं। रेडियल और स्टार शेप सेटलमेंट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, डेवलप्ड। द न्यू पार्ट्स ऑफ सेटलमेंट ग्रो अलॉन्ग द रोड स्प्रेडिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। तो क्या होगा कि 5, 6, 7, 8, 9 जगहों से, बहुत सारे जगहों से, अब 9, 10 कितनी भी हो सकते हैं, सारे अलग अलग रोड है और वो सारे अलग अलग रोड क्या होते हैं कि एक ही जगह में आके मिलते हैं, जैसे चौरस्ता बोलते हैं ना, 4 रोड आके एक एक जगह में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे रोड से 4 हो या 2 हो या 9 हो या 15 हो, बहुत सारे रोड आके एक जगह पे कनेक्टेड हो जाते हैं, एक मेन पॉइंट में कनेक्टेड हो जाते हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो थोड़ा मेन पॉइंट जैसा होता है वहाँ पे उस वैसे सेटलमेंट्स को स्टार लाइक पैटर्न कहा जाता है, ये स्टार लाइक सेटलमेंट कहा जाता है या रेडियल भी कहा जाता है। ट्रायंगुलर पैटर्न किसको कहते हैं? ट्रायंगुलर पैटर्न सच सेटलमेंट पैटर्न्स डेवलप एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर। दोनों तरफ नदी है, दोनों तरफ नदी है, तो दोनों तरफ जब नदी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ नदी होगी तो वहाँ बीच में घर वर बनेंगे ना, दोनों तरफ नदी बीच में घर, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। टी शेप या वाई शेप पैटर्न में क्या होगा, टी शेप पैटर्न में सेटलमेंट क्या होगा कि ट्री जंक्शन जैसे रोड में सेटलमेंट मिलेगा हमको जहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख सकता है। और वाई शेप में क्या होगा कि प्राइमरीली फाउंड अलोंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स और रोड, दोनों तरफ से रिवर है या दोनों तरफ से रोड है और बीच में वो 2 रिवर के बीच में कोई गांव बसता है तो उसको वाई शेप कहा जाएगा। एंड टी शेप उसको कहा जाएगा जो राइट एंगल जैसा बना हुआ होता है, ट्रायंगुलर जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। टी शेप यानी कि वैसे सेटलमेंट जो ट्री जंक्शन होते हैं, मतलब उनके क्या होता है कि एक मेन रोड होता है तो वहाँ से गली 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 घुसता रहता है ना, गली 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 होता है, तो वो दूसरा गली उधर जाएगा, तीसरा उधर जाएगा, दूसरा राइट में, वो लेफ्ट में, वैसे जाते रहेंगे और उसके आसपास में घर बनते रहेंगे, तो उसको टी शेप, थोड़ा टी का फॉर्म ले लेगा। तो नेक्स्ट इज़ अर्बन सेटलमेंट। रेलवे का जैसे होता है ब्रिज का, ये कुछ पैटर्न है, दैट पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रोड का 2 लाइन होता है, एक पैरेलल जैसा, टेम्पल का टेम्पल बना रहता है, रिवर का थोड़ा घुमा हुआ लाइन, विलेज का घर जैसा बना हुआ रहता है, कैनल का ऊपर कांटे वैसे, पोंड का गोल गोल होता है, वेल का गोल में बीच में बिंदी और ट्री का ट्री होता है, वैसे सेटलमेंट्स के पैटर्न्स है। एंड अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है कि अर्बन सेटलमेंट में क्रॉस शेप पैटर्न भी होता है, एक क्रॉस शेप पैटर्न, क्रॉस शेप पैटर्न शायद 4.5 गांव आके एक जगह मिल जाते हैं। क्रॉस शेप पैटर्न इज मे बी सेमी सर्कुलर, नो,
radial star shape is there, semicircular is there, circular is there, T shape, Y shape is there, triangular shape is not there, right? But that is not triangular shape. क्रॉस से पैटर्न मीन्स सारे के सारे चारों में से चारों चीज़ आगे एक जगह में मिल जाए, वो भी मिड पॉइंट जैसा है बट चारों का है, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट क्या होता है? अर्बन सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव एंड मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है जो सेंटर्स ट्रेड और इंडस्ट्रियल सर्विसेज को सेंटर माना जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है कि वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्युनिकेटिव एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ईजी एक्सेस मिल जाता है। अर्बन सेटलमेंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की तौर में किया जाए। अगर टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट अगर पॉपुलेशन की तौर में किया जाए, पॉपुलेशन की तौर में किया जाए, जैसे कि टाउन्स में, सिटीज़ में, तो टाउन्स में वैसे सेटलमेंट्स होते हैं। टाउन्स में क्या होता है कि टाउन कंप्राइज करता है ह्यूमन सेटलमेंट को जो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है एक विलेज के तौर में। टाउन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलते हैं और बट स्मॉल देन अ सिटी। बट क्या होता है कि वो सिटी से थोड़ी छोटी होती है। टाउन होता है बड़ा होता है, विलेज से बड़ा होता है, बट जो सिटी होती है सिटी से थोड़ा छोटा होता है। टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की वजह से और उनके पास फिक्स्ड बाउंड्री रहती है। सिटीज़ क्या होते हैं? सिटीज़ वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं टाउन से एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शंस रहता है। लाइक सिलीगुड़ी क्या है? सिटी है एक। सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शंस है, साथ में बहुत ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे मिलते हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। तो सिलीगुड़ी में ये देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी सिटी है जहाँ पे जो लार्जर टाउन से भी लार्जर है। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी वो सिटीज़ है जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी वो से वैसे सिटीज़ को कहा जाता है जिनका पॉपुलेशन क्या होगा 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में होगा। 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में जिनका पॉपुलेशन होगा उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा। जैसे कि पुणे और गुड़गांव में क्या है 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन से के अंदर में लोग रहते हैं। 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के अंदर में वहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, 5 मिलियन या 4 मिलियन, 2.5 मिलियन ऐसे वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वैसे जगहों को क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है जो 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में हो। जैसे कि पुणे और गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कन्वर्जेशन होता है और एक कन्वर्जेशन यानी मर्जिंग ऑफ मेनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ एक ही साथ मर्ज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जेशन कहा जाता है। इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ अर्बन रीजन फाउंड बाय द मर्जिंग ऑफ नंबर ऑफ सिटीज़, लार्ज टाउन्स एंड अदर अर्बन एरियाज थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फिजिकल एक्सपेंशन। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो सिटीज़ या टाउन्स होते हैं, बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे सिटीज़ एंड बहुत सारे अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वो एक ही साथ जुड़ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एंड फिज़िकल एक्सपेंशन की वजह से। बहुत सारे सिटीज़ या टाउन्स मर्ज होते हैं तो उसको कन्वर्जेशन कहा जाता है। तो वो कहाँ पे है? जैसे कि कलकत्ता कन्वर्जेशन। कलकत्ता इतनी बड़ी जगह बन चुकी है, वहाँ पे बहुत सारे टाउन्स मर्ज हुए, बहुत सारे सिटीज़ मर्ज हुए। एक ही सिटी नहीं है ना, कलकत्ता में बहुत सारी सिटीज़ है, बहुत सारे टाउन है, बट ओवरऑल वो क्या है? कलकत्ता है। इसलिए कलकत्ता कन्वर्जेशन कलकत्ता को कन्वर्जेशन हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ एंड टाउन्स मिक्सड अप हुए हैं, मर्ज हुए हैं। मेगा सिटी किसको कहा जाता है? मेगा सिटी उसको कहा जाता है जैसे कि 1 से 5 मिलियन को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, तो मेगा सिटीज़ उसको कहा जाता है जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हो, जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। सिटीज़ हैविंग मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन आर डिजाइनेड एज मेगा सिटीज़। और मेगा सिटी शायद हमको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन एक ही सिटी में शायद नहीं है इंडिया में, राइट। सिटीज़ हैविंग मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, एक सिटी है ऐसे सिटीज़ जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हो। एक ही सिटी में 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर रहते हैं तो उसको कहा जाता है मेगा सिटी। जैसे कि टोक्यो, सांघाई। टोक्यो और सांघाई में क्या होता है? टोक्यो में क्या है? टोक्यो बहुत बड़ा सिटी है, कलकत्ता से भी तो बहुत ही बड़ा है। टोक्यो बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है और जहाँ पे मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन रहता है वैसी जगहों को मेगा सिटी कहा जाता है। मेगा सिटी कहा जाता है जैसे कि टोक्यो और सांघाई इन जापान, सांघाई जापान में।
मेगालोपोलिस सब दूसरा है। और नेक्स्ट है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस एक बहुत ही लार्ज हैवीली पॉपुलेटेड नेटवर्क ऑफ बहुत ही लार्ज सिटीज़ है, बहुत ही लार्ज एंड हैवीली पॉपुलेटेड नेटवर्क है लार्ज सिटीज़ का, जहाँ पे अर्बन कम्प्लेक्स वो होता है। एंड फॉर्मिंग अर्बन कम्प्लेक्स इज रिफर टू एज मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को मेगा सिटी कहा जाता है। तो उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं पे है, मे बी उससे ज़्यादा हो या ना हो, बट क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े 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 जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ वहाँ पे होंगे, बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन वहाँ पे होंगे। तो क्या होता है कि बहुत ही जैसे जो लार्ज सिटीज़ है, जैसे कि कलकत्ता जैसे सिटीज़ हो गए, अब वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं एक के साथ, और मर्ज होके क्या होते हैं कि अर्बन कम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, इंडिया में देखा जाए तो कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु वैसे को। मेगालोपोलिस क्या है कि सिटी एरिया का जो बॉर्डर है वो उसके टाइप में जो बैठते हैं ना, उसके बॉर्डर टाइप में जो रहते हैं, सिटी और एरिया के बॉर्डर, सिटी एरियाज़ के बॉर्डर टाइप में जो रहते हैं लोग, वो मेगापोलिस में वो होता है। मतलब सारे चीज़ का बॉर्डर टाइप का, सारों जगह में जा पाऊँ वैसा चीज़ का, ठीक है। तो मेगालोपोलिस क्या होता है, अर्बन कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एंड हैवीली पॉपुलेटेड नेटवर्क ऑफ लार्ज सिटीज़ से। कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु में ये सब देखने को मिल सकता है। सो बेसिस ऑफ फंक्शन में, अगर फंक्शन के तौर पे क्लासिफिकेशन देखा जाए अर्बन सेटलमेंट का, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में क्या होता है, अर्बन सेंटर कैपिटल सिटीज़ को इन्वॉल्व करता है, सेंटर ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स को सेटलमेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को भी वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन डीसी, लंदन एट्सेट्रा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, मेन हमारे सिलेबस में ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर, कल्चरल सेंटर, डिफेंस सेंटर, कमर्शियल सेंटर, रिक्रिएशनल सेंटर, रेजिडेंशियल सेंटर, ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शन के बेसिस में किए गए क्लासिफिकेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में क्या होता है कि अर्बन सेटलमेंट कैपिटल सिटीज़ को, प्रोविंसेस को, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन डीसी, लंदन एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल सेंटर में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट बिल्ट होते हैं इंडस्ट्री के इधर उधर, फैक्ट्रीज के इधर उधर, इन आर कॉमन इन एरियाज़ विद हैवी इंडस्ट्री, माइनिंग, और जहाँ पे माइनिंग एरिया हो, इंडस्ट्री बनाने लिए योग्य कुछ हो, जैसे कि अहमदाबाद, दुर्गापुर में क्या फेमस है, आयरन एंड स्टील वो है, रानीगंज में भी स्टील का वो है, स्टील एंड आयरन का है, ठीक है। दुर्गापुर में भी आयरन का है, दुर्गापुर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में भी नेम भी। इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि इंडस्ट्री के आसपास में जो सेटलमेंट्स बनते हैं उसको इंडस्ट्रियल सेंटर कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जहाँ पे होते हैं, कैपिटल सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया, और सेंटर ऑफ प्रोविंसेस का, स्टेट का सेंटर होता है, वैसे जगह में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो होता है। कल्चरल सेंटर यानी कुछ टाउन्स होते हैं जो पिलग्रिमेज के आसपास होते हैं, पिलग्रिमेज या वर्शिप सेंटर्स के आसपास होते हैं, जैसे मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, बद्रीनाथ। वो क्या करते हैं, एजुकेशनल सेंटर भी वो इंक्लूड करते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे हैव बिकम प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी लाइक टाउन्स लाइक इलाहाबाद, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वैसे जगह में। कल्चरल सेंटर में क्या होता है कि जो कल्चरल जो पिलग्रिमेज वगैरह या जो एजुकेशनल सेंटर्स है, जैसे कि इलाहाबाद, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, वैसे टाउन्स को भी इंक्लूड करता है कल्चरल सेंटर होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। डिफेंस सेंटर में क्या होता है, डिफेंस सेंटर यानी कि सर्व मिलिट्री पर्पजेस, टाउन सर्व मिलिट्री पर्पज, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री कैंप्स, एयर फोर्सेस बेसेस, बैरक्स, कैंटोनमेंट्स, स्पेशल एयरफील्ड्स, ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर आर्मी। तो डिफेंस सेंटर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे आर्मी वगैरह के कुछ चीज़ें वगैरह, कैंप्स वगैरह हो, जैसे अम्बाला में है, देहरादून में है, अम्बाला पंजाब में है, एंड देहरादून में भी है ये डिफेंस सेंटर। कमर्शियल सेंटर यानी कि जहाँ पे ट्रेड करना आसान हो, ट्रेड एंड कमर्स करना आसान हो, दे कंटेन फाइनेंशियल ऑफिसेज, बिजनेस बिल्डिंग्स, बैंक्स एंड ऑफर कमर्शियल ऑफर, जैसे कि कानपुर, मुंबई, सूरत में कमर्शियल ट्रेड एंड कमर्स करते हैं वहाँ पे। रिक्रिएशनल सेंटर यानी कि ये अर्बन सेंटर्स जो रिक्रिएशनल यानी कि
टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे नैनीताल, मसूरी और शिमला, नैनीताल, मसूरी, शिमला में टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है। दार्जिलिंग भी एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, दार्जिलिंग में भी टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये सब क्या हो गए, रिक्रिएशनल सेंटर हो गए। रेजिडेंशियल सेंटर यानी जहाँ पे मेनली न्यू एंड प्लान टाउन्स होते हैं जो कंजेस्टेड सिटीज़ से दूर होते हैं। दे आर टारगेटेड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, जैसे कि चंडीगढ़ एक प्लांटेड सिटी है। तो रेजिडेंशियल यानी कि वो होता है जहाँ पे न्यू एंड प्लांट सिटीज़ लोकेटेड होते हैं, कंजेस्टेड सिटीज़ से बहुत दूर होते हैं वो। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट का प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं रूरल सेटलमेंट में बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती है, लिमिटेड एक्सेस होता है वहाँ पे, जैसे कि हेल्थ केयर, हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में ज्ञान नहीं होता है वहाँ पे, लोगों को एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है, ट्रेन टीचर्स नहीं मिलते, प्रोफेशनल्स नहीं मिलते वहाँ पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन नहीं करते, क्लीन साफ़ पानी वहाँ पे है या नहीं, उस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। तो वैसी जगह को मतलब वैसे चीज़ों में वो क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक्स जो सर्विसेज है वहाँ पे वो लिमिटेड एक्सेस है, वो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है वहाँ पे। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडियर करता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है दूसरा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कुछ ज़्यादा इनएडिक्वेट है, इंक्लूडिंग पुअर रोड कुछ पुअर है, ठीक है, टूटे फूटे रोड है, गड्ढे वड्ढे है वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ लिमिटेड है, मार्केटेड जॉब्स एंड सर्विसेज वहाँ पे इतना अच्छे से नहीं चलता है, इनसफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती बिजली बार बार काटती रहती है, एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, डेली लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को यह हैम्पर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है। इकोनॉमिक चैलेंजेस है जैसे कि जॉब वगैरह नहीं मिलती है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा पड़ता है पर कम जॉब मिलता है, वैसा होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, पुअर एंड आउटडेटेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है वहाँ पे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या होता है, पुअर एंड आउटडेटेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में कमी है, ओवर ग्रेजिंग के बारे में कमी है, जो कि सोइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन या लॉस ऑफ एरेबल लैंड को फंक्शन दे सकता है, लीड कर सकता है। और अर्बन में क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग होता है, बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन की लार्ज अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि कंजेशन से बहुत लोग परेशान होते हैं, ओवर क्राउडिंग होता है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, ये स्ट्रेन ऑन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज पे लीड करती है। ट्रैफिक कंजेशन है दूसरा। ट्रैफिक कंजेशन में क्या है कि राइजिंग पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कम्यूट्स बहुत ज़्यादा है। कम्यूटर्स यानी कि जो दिन सुबह काम करते हैं वहाँ पे रहते हैं, रात को आते हैं, वैसे टाइप के ना, घर से आया जाना होता है, काम वहीं और होता है, कहीं और होता है। तो वैसे जो मतलब अर्बन एरियाज़ में सफ़र करते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रैफिक कंजेशन होता है उसकी वजह से। हाई का लैंड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, लैंड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि हायर टेंड्स टू बी हायर, अर्बन एरियाज टेंड्स टू बी हायर ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग, ज़्यादा इंक्रीज डिमांड है हाउसिंग, बहुत लोग वहाँ पे आके रहते हैं, इसलिए प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो गांव के लोग आके वहाँ पे नहीं खरीद सकते ना अर्बन सेटलमेंट्स में, तो वैसे चैलेंजेस है, गरीब लोग नहीं खरीद सकते। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पे भी है, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, किस्म किस्म के पॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगी, वाटर यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत कम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे होंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेवेज, अनट्रीटेड रन ऑफ यहाँ पे होते रहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी यहाँ पे अफेक्ट होती है, इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। यहाँ पे क्राइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ सोशल इंक्लूसिव का पॉवर्टी एंड लैक होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चोरी चकारी वगैरह कुछ भी हो सकता है, राइट। ड्रग्स लेते हैं यहाँ पे लोग। सोशल एक्सक्लूजन में क्या है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है जो इमिग्रेंट्स के लिए है, एथनिक माइनॉरिटीज़ एंड लो इनकम पॉपुलेशन को भी ये फेस करना पड़ सकता है, सोशल आइसोलेशन। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि मैनेजमेंट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का पुअर हो जाएगा। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, अब सिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करती है और वो उसको मैनेज कर पाना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल करें तो कहाँ करें। तो इससे क्या होता है कि डिजीज़ फैलता है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ बिगड़ती है, जलाएंगे तो भी तो गंदा एयर तो नाक में जाएगा ही जाएगा ना, तो वैसा होता है। दिस इज़ ऑल।